यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते आदिमं पृथ्वीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथश्च ऋषभस्वामिने नमः ऋषभस्वामिने नमः। युगादिदेव प्रभु ऋषभ की चरणों में भाव भरा वंदन। परम श्रद्धास्पद शांति दूत आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। भक्तामर प्रवचन माला में सहभागी श्रावक श्रावी भाई, भक्तामर स्तोत्र जिसका यत्किंचित विवेचन उनके शब्दार्थ को समझाने का काफी दिनों से उपक्रम चल रहा है। और इन दिनों में जो लास्ट के श्लोक है उनमें भय निवारण की दृष्टि से ये श्लोकों की रचना की। और ये बाहर का ही नहीं, सारा का सारा भीतर का है। विघ्न है, बाधाएं हैं, बीमारियां हैं, आशंकाएं हैं, बहुत होती है। अपना जीवन है आशंका से भी भर जाता है। कई बार ऐसी ऐसी घटनाएं भी हो जाती है कि आदमी केवल अपनी सोच से ही है वह बीमार हो जाता है, होता कुछ नहीं है और अपने आप को बीमार समझने लग जाता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी बहुत बार फरमाते थे और पुस्तकों में है उनके लिखा हुआ, आदमी किसी भी तरह की निरंतर भावना करे, सकारात्मक नकारात्मक, तो उसकी वैसी परिणति होने की संभावना रहती है। एक कोई पुराना जोक टाइप का होगा, मेरे को बैठे बैठे याद आ गया कि सुबह का समय था और उस जमाने में सुबह फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। घरों में यूज कम होता था, सुबह घूमना भी हो जाता, मॉर्निंग वॉक भी, और बाहर जाते थे। तो भाई उठा और रोज रखता था पानी का लोटा पलंग के नीचे, तो पलंग के नीचे पानी का लोटा था, उठाया चला गया, निवृत्त हुआ और वापिस वहां से उठा और देखा वहां तो खून ही खून है, लाल ही लाल रंग, लाल ही लाल है। सोचा इतना खून मेरे शरीर से निकल गया। एकदम से उतने लाल को देखा, शरीर में वीकनेस आ गई, एकदम कमजोरी आ गई। बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा और खाट पर आकर सो गया कि मेरी तो तबीयत ठीक नहीं, आज इतना खून निकल गया। घर वाले भी घबराए, फटाफट डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आया, देखा प्लस रेट ठीक है, बीपी ठीक है, हार्ट की गति ठीक है। ऐसा तो कुछ नहीं आपके, नहीं। वो डॉक्टर देख रहा था, इतने में घर का एक बच्चा आया, वो नींद से उठते ही आया और वो आकर पूछा, मैंने यहाँ लोटा रखा कहाँ गया? कि किसने रखा? मैंने रखा था। तो क्या? तो मैंने उसमें रंग घोला था लाल, आज होली है, सुबह होली खेलने के लिए। जैसे ये कहा, होली के लिए लाल रंग रखा था, अब क्या हो? एक क्षण में ठीक हो गया, वो डॉक्टर देखता ही रह गया।
ये एक ऐसे कारण बनते हैं हमारे मन में आशंकाओं की, और इतना भर जाता है कि आदमी कुछ भी घटना होती है उसको इतना दिमाग में ले लेता है कि मानो जैसे आपके मोबाइल कंप्यूटर में सेव करते हैं मेमोरी को, वैसे सेव हो जाता है और वही वो होता है। आचार्य मान तुम ये कह रहे ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सारे भयों से आदमी को निकलना चाहिए, और जिंदगी में भय आदमी को बहुत परेशान करता है, सभी के जिंदगी। हाँ, कोई बाकी नहीं है। और भय भी दो प्रकार के होते हैं, एक ही वास्तविक भय होता है और एक काल्पनिक भय होता है। जैसे भी बताया, आदमी यदि काल्पनिक भय को ही अपने दिमाग से, मन से निकाल दे तो कहना चाहिए 50-60% वह निर्भय बन जाएगा। वास्तविक भय है वह तो बहुत कम होता है, जिसके पहले मैंने कई बार चर्चा की है। ये ऊपर के भय से आदमी डरता है। वास्तविक जो भय है, संसार के दुख है, वो तो ये है जन्म, मरण, जरा और रोग, ये दुख है। और जब इनसे छुटकारा मिल जाए तो सब कुछ हो जाता है। लेकिन आदमी तो इतने दूसरे हैं, उनमें उलझ जाता है और उनका भार अपने ऊपर ले लेता है, और ऐसा लेता है कि सारा का सारा निर्वीर्य शक्तिहीन अपने आप को मान लेता है। जहां हम एक और ये संज्ञान करते हैं, कहते हैं कि भगवान महावीर ने कहा है हर आत्मा में अनंत शक्ति है, तो वह शक्ति कहां चली जाती है? आत्मा तो वही है। बस हम अपने आप को समझ नहीं पाते हैं। उन काल्पनिक भयों में हम इतने डर जाते हैं कि आदमी वास्तविक भय को पहचान नहीं पाता है। आज के इस श्लोक में, 44 नंबर के श्लोक में जो पीछे चर्चा चलती आ रही है 8 ही भय की, उन्हीं को ही आचार्य मातुंग ने पुनः संक्षिप्त में उन्हीं की ही यहां पर चर्चा की है। मत्त द्विकेन्द्र मृगराज तवान, मत्त द्विकेन्द्र मृगराज तवान, संग्राम वारी विमो दरबंधनोत्थम, संग्राम वारी विमो दरबंधन, तस्यासु नास मुपयाति भयं वीर, तस्यासु नास मुपयाति भयं वीर, यस्तावतं तवमिमं मतिमान, यस्तावतं तवमिमं मतिमान। देखिए, मत्त द्विकेन्द्र, एक एक वॉइस आएंगे, समझेंगे। मत्त उन्मत्त, उन्मत्त, द्विकेन्द्र, द्विकेन्द्र का अर्थ है, द्विकेन्द्र का तात्पर्य है हाथी। पहले हाथी का भाई मत्त द्विकेन्द्र, उन्मत्त हाथी। मृगराज, मृगराज किसको कहते हैं? सिंह को। सिंह, दावानल, दावाग्नि, जो जंगल में दावाग्नि लगती है। अहि, अहि का अर्थ है सर्प, सर्प को अहि कहते हैं। संग्राम, संग्राम है युद्ध,
युद्ध का बताया गया था। युद्ध वारिधि, वारिधि का अर्थ है समुद्र। ये कि संस्कृत में प्रायवाची सब चलते हैं। वारिधि, महोदर जलोदर, जलोदर बीमारी का बताया गया था। बंधनम, बंधन कारागार। उत्थम, उत्पन्न। तस्य, उसको। आसु, शीघ्र। नाशम, विनाश। उपयाति, प्राप्त होता है। भयम, भय। और भिया, भयभीत। इव, की तरह। यह, जो। तावकम, तुम्हारे। स्तवम, स्तोत्र। इमम, इस। मतिमान, बुद्धिमान। अधीते अर्थात पढ़ता है। सारे के सारे एक श्लोक में कितने विद्वत्तापूर्ण, गहरा, गंभीर, कितने बड़े ज्ञानी थे। जितना इतना सारा बताया उसको पुनः एक ही जगह में भय के जो 8 हेतु उस युग में रहे। 8 लाइन का विवेचन है, 8 के 800 भी हो सकती है, उनको एक साथ कर दिया। हाथी का भय, सिंह का भय, दावानल का भय, सर्प का भय, युद्ध का भय, समुद्र का भय, जलोदर का भय और बंधन का भय। अभी अपनी इस स्तुति को जो एक बहुत ही विशेष परिस्थिति में अपने इष्ट प्रभु ऋषभ की स्तुति में वे लीन हुए और लीन होकर के इसका संगान किया था, तो वे कहना चाहिए वास्तविक स्तुतिकार थे। एकदम निराकार भक्ति। भक्ति के 2 प्रकार होते हैं, साकार, निराकार। ये जितने भी एक में जैन दर्शन है, जैन धर्म मूल निराकार है। और निराकार भक्ति होती है वह सबसे ही उत्कृष्ट कोटि की होती है। जो आपका ध्यान धरता है, डर उसके पास ही नहीं आता है, उसके डर आपके नाम से ही दूर हो जाते हैं। मतिमान भीते अधीते, अर्थात जो निरंतर प्रभु ऋषभ का ध्यान धरता है, उनकी स्तवना करता है, अपने भेटा के साथ कहना चाहिए एकदम से लीन हो जाता है, तन्मय हो जाता है, तो उसके सारे के सारे है भव के बंधन है, वो सारे के सारे उसके क्षय हो जाते हैं। कितना सुंदर और कितना आध्यात्मिक उनका यह रहा है स्तोत्र। हम इसके ऊपर पढ़ें, इसको स्वाध्याय करें, पाठ करें और साथ में कोशिश करें एक एक शब्द को समझ करके फिर इसका पाठ करें। इसका पुनः मैं एक बार राष्ट्र में भावार्थ समझा देता हूं। मदोन्मत हाथी, क्रुद्ध सिंह, दावानल, सर्प, युद्ध, समुद्र, जलोधर और कारागारवास, इन सब से उत्पन्न होने वाला भय भयभीत होकर व्यक्ति के शीघ्र दूर हो जाता है, जो तुम्हारे इस स्तोत्र का पाठ करता है। पाठ कैसे करना? केवल बोलना नहीं, हृदय से। हाँ, शब्द तो यहां बोल रहे हैं और बोलते बोलते मन इधर उधर चला जाए। हाँ, इसके लिए पहले मन को साधना पड़ता है। मन को साध करके और आप पाठ करें, आपको इसके बहुत ही आध्यात्मिक या आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक सारे लाभ है इससे मिल सकते हैं। और हम इसका जो रिद्धि है, मंत्र है, वह इस प्रकार से बनाया हुआ है। ओम ह्रीम अरहम नमो सब्ब सिद्धाय दणानम वर्तमानानम स्वाहा। और इस श्लोक के साथ जो मंत्र का अनुष्ठान किया जाता है वह ओम नमो राम ह्रीम रुंग यह क्षय श्री ह्रीम भक्त स्वाहा। यह भक्तापर स्तोत्र भी लगभग अब संपन्नता पर है। कल एक श्लोक रहा है तो कल इसके संपन्न कर देने का भाव रखता। ओम